अखिलेश की एक चाल ने ला दिया भूचाल। अब न योगी काम आएंगे और न ही मोदी। हाईकमान की तरफ से सत्ता परिवर्तन का आदेश। अखिलेश बनेंगे पीएम, यूपी में बीजेपी हुई फेल। बसपा की कमजोर रणनीति और मायावती की पार्टी से खिसकते दलित वोट बैंक को समाजवादी पार्टी अब खुला मैदान मान रही है। यही वजह कि अखिलेश यादव ने मायावती के खिसकते जनाधार को समेटने के लिए दलित राजनीति और समुदाय से जुड़े लोगों को अपनी ओर जोड़ने की जुगत लगाना शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में काशीराम की प्रतिमा के अनावरण के बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव ने दलित दांव चलते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के गांव का रुख किया है। सियासी जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सियासी दांवपेच में इस बार दलितों को सबसे आगे रखकर अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इसी क्रम में 14 अप्रैल को अखिलेश यादव भीमराव डॉक्टर अंबेडकर के मध्य प्रदेश के स्थित महू गांव पहुंच रहे हैं। दरअसल बसपा की कमजोर रणनीति का फायदा उठाते हुए भाजपा ने मायावती की पार्टी में जमकर सेंधमारी मारी है। अब भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी और उनके समुदाय से जुड़े दलित वोट बैंक पर सेंध मार लेते हैं तो भाजपा कहीं की नहीं रहेगी। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे सियासी पार्टियों में जातिगत समीकरणों के गुणागणित से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का रास्ता अख्तियार कर रही हैं। बीते कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से दलित राजनीति की दिशा में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया है वह उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ कह रहा है। काशीराम की प्रतिमा लगाने के बाद अब चर्चा अखिलेश यादव की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के गांव जाने की हो रही है। राजनीतिक विश्लेषण मानते हैं कि दरअसल अखिलेश यादव अब एमवाई फैक्टर के साथ साथ दलित फैक्टर को भी अपने साथ जोड़कर सियासत की एक नई परिभाषा कर रहे हैं। अब आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में और उससे पहले 2019 के चुनाव में जिस तरीके से बसपा का जो वोटर है उसको भाजपा ने कैप्चर कर लिया, उसी तरीके से अखिलेश यादव ने ऐसा काट चला है, ऐसा दांव चला है कि बीजेपी में भूचाल आ गया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये भी जान लीजिए क्योंकि बसपा का जो कोर वोटर है अब वो भाजपा की तरफ से जाने लगा है। और वहीं पर देखा जाए तो दलितों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने अत्याचार हो रहे हैं, जिस पर अखिलेश यादव हमेशा समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं। आपको ये भी बता दें कि बीते कुछ समय में बहुजन समाज पार्टी की रणनीति उस तरह से प्रभावी नहीं रही जैसा कि बीते समय में दिखा करती थी। इसका असर ये हुआ कि बसपा के वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी ने जमकर सेंधमारी की। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये लग रहा है कि दलित वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर सकती है तो समाजवादी पार्टी उसमें पीछे क्यों रहे। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किसी भी सियासी दल को कमजोर रणनीति का फायदा दूसरा राजनीतिक दल उठाता है। कांग्रेस की कमजोर नीतियों का फायदा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उठाया और बहुजन समाज पार्टी की कमजोर नीतियों का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोट बैंक को अपने पाले में जोड़ने के तौर पर उठाया। मायावती ने भी बहुत हद तक समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की। अब जब बीते कुछ चुनाव में परिणामों के आधार पर आकलन किया जा रहा है तो बसपा के खिसकते वोट बैंक नजर आ रहा है। आपको बता दें राजनीतिक जानकार कहते हैं कि भाजपा ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। अब समाजवादी पार्टी ने भी उसी तर्ज पर दलितों को अपने साथ जोड़ने की न सिर्फ तैयारी की है बल्कि बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी करने की बड़ी रणनीति भी अख्तियार कर ली है। आपको बता दें अगर बसपा का जो वोट बैंक है अगर उसमें सपा सेंधमारी कर लेती है तो ये भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का रथ रुक जाएगा और अखिलेश यादव पीएम बन जाएंगे।